हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आप दोनों के बीच में भी क्या सिचुएशन है और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आप लोगों के बारे में। कलेक्टिव रीडिंग होगी, ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं कि आप लोगों के मन में जो पर्सन है वो उनकी क्या फीलिंग्स हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी आप लोग दोनों हो सकते हैं, ये पर्सन भी हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एडजस्टमेंट काफ़ी ख़राब है आप लोग दोनों के बीच में अभी इस वक्त में, ऐसा ये पर्सन फील करते हैं। आप दोनों के बीच में झगड़ा बहुत समय से रहा है। एडजस्टमेंट करने की आप लोगों ने कोशिश की है और अगर आप लोग क्रश वाले सिचुएशन में थे तो आप लोगों का रिश्ता बहुत समय से, आप जब से देख रहे हैं, अटका हुआ है। वो तभी से ये पर्सन भी फील कर रहे हैं कि ये अटका ही हुआ है। जो आप लोगों के रिश्ते की जो शुरुआत थी बहुत अच्छे से, आप लोगों के रिश्ते की शुरुआत हुई थी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। आप में से कुछ लोग ऑफिस में हो सकते हैं एक साथ में, आप में से कुछ लोग स्कूल में, कॉलेज में, या फिर आपके ना, मुझे बहुत सारे यहाँ पे जैसे ये कार्ड आया है, फिर वर्ल्ड का कार्ड, आप में से कुछ लोग शायद कभी ट्रैकिंग करते हुए, कभी किसी आप लोग एंजॉय कर रहे हो, किसी मैरिज में गए हो, कहीं कोई स्कूल के या स्कूल नहीं, कॉलेज की तरफ से कोई गेट टुगेदर या कोई ऐसा एग्जीबिशन, या फिर आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहले दोस्त थे, ये भी हो सकता है। या आप लोगों की दोस्ती ही हुई थी, ऑनलाइन हो सकता है आप लोग मिले होंगे, मैट्रिमोनियल साइट पे या फिर किसी डेटिंग ऐप पे, कोई भी ऐसा कोई भी सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है। ऐसी भी कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं। मतलब 2 से ज़्यादा लोग आप लोग जब मिले हैं तो 2 से ज़्यादा लोग कुछ लोगों के केस में यहाँ पे हो सकते हैं, नहीं तो फिर आप लोग बहुत सारे चांसेस है कि ऑफिस में ही मिले होंगे। देखिए, आप लोग मिले हैं, बहुत अच्छे से मिले हैं, लेकिन उस समय भी या तो आप लोग दोनों के जीवन में, या फिर सिर्फ इनके जीवन में, या फिर सिर्फ आपके जीवन में कोई एक और पर्सन भी थे। मेल हो सकती है, मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकती हैं। और ये बहुत बड़ा रीज़न रहा है कि आपके पर्सन ने या तो फिर आप दोनों ने ही, या फिर सिर्फ आप लोगों ने सच्चाई नहीं रखी थी इस रिलेशनशिप में। या फिर मैं अगर थोड़ा सिंपलर करके बताऊं तो हो सकता है कि ये पर्सन, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, ये शो करता है बहुत सारी चीज़ों को। जैसे आप दोनों के बीच में एडजस्टमेंट नहीं बैठता है, कभी आपका दिमाग गर्म हो जाता है। मान लीजिए आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, या आप लोग अभी साथ में हैं, आपका भी दिमाग गर्म हो जाता है, कभी इनका गर्म हो जाता है, कभी एक नरम पड़ जाता है, कभी एक गर्म रहता है। तो जैसे तैसे करके एडजस्टमेंट चल रहा है आप लोग दोनों के बीच में, लेकिन वो बहुत ज़्यादा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, अगर आपके पर्सन के लाइफ में कोई पहले भी थी, कोई भी थर्ड पार्टी पहले भी थी, कोई भी थर्ड पर्सन, रोमांटिक थर्ड पर्सन से मेरा यहाँ पे तात्पर्य है, तो वो शक उनका आपके ऊपर भी था कि जैसे उनके जीवन में है कोई भी एक थर्ड पर्सन, आपके जीवन में भी कोई ना कोई होगा। नहीं तो कोई इतना लॉयल नहीं होता है, कोई जैसे है ना, कोई अपने एक्स को नहीं भूल पाता है, कोई अपने एक्स पार्टनर को नहीं भूल पाते हैं। लोग दोस्त बन के रहते हैं तो उसमें भी डाउट रहता है। तो डाउट्स का बाज़ार बहुत गर्म मुझे यहाँ पे आप लोग दोनों के बीच में पास्ट में दिख रहा है। आप में से कुछ लोग शायद फ़्लाइट में मिले हैं, वहाँ दोस्ती हुई आप लोगों की बातचीत करते हुए एयरपोर्ट पे या फिर फ़्लाइट के अंदर में। आप में से कुछ लोग कहीं आते जाते मिले हैं, आप में से कुछ लोग ऑनलाइन मिले हैं या काम के सिलसिले में मिले हैं। कुछ ऐसा जहाँ पे या तो आप उनके ऑफिस में जाया करते थे, या तो फिर वो आप लोगों के ऑफिस में आया करते थे या आया करती थी, या आप लोग भी जाया करते थे, या फिर एक ही ऑफिस में थे या एक ही बिल्डिंग में हो सकता है। कुछ ऐसा है यहाँ पे। तो क्योंकि देखिए, यहाँ पे ना बहुत जल्द आप लोग दोनों के बीच में एक अलगाव हुआ है और शक की स्थिति पैदा हुई है। डाउट यहाँ पे आपके पर्सन को भी आपके ऊपर में था और आपको भी हो सकता है ये चीज़। फिर एक होता है ना, जब कोई चीज़ें छुपाने लगता है, टेढ़े मेढ़े आंसर देने लगता है या अवॉइड करने लगता है,
उसमें समझ में आता है कि कुछ है इसके जीवन में जो मेरे से छिपाया जा रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की शादी भी हो चुकी हो, क्योंकि वर्ल्ड का भी कार्ड है, इसको मैं लेती हूँ कि हाँ ठीक है, चलो एक सक्सेसफुल तरीके से आप लोग या तो डेट कर रहे थे एक दूसरे को, या फिर आप लोगों की मैरिज हो चुकी थी। ऑलराइट, तो ये कुछ चीज़ें। लेकिन बाद में 7 ऑफ वॉन्ड्स मतलब ये पर्सन ने आपको दूर किया है, आपको अपने से दूर किया है आपको, या फिर आपने अपने किसी दोस्त को बोला कि ज़रा उससे बातें करो, ज़रा देखो वो मेरे कॉल्स को या वो मेरे मैसेजेस को क्यों अवॉइड कर रहा है। तो आपके साथ साथ इस पर्सन ने उन दोस्तों को भी अवॉइड करना शुरू कर दिया, और झगड़े हुए तो फिर झगड़े तो हुए ही होंगे, बातचीत हुई होगी, झगड़े हुए होंगे। धीरे धीरे करके इस पर्सन ने ना आपसे अपनी दूरी बनानी शुरू कर दी। इसके बहुत बड़े बड़े लक्ष्य थे। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, इस पर्सन के काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षा थी, इसके टारगेट्स काफ़ी थे अपने जीवन में कि मुझे ये भी अचीव करना है, मुझे वो भी अचीव करना है, मैं अभी किसी कमिटमेंट में नहीं बनना चाहता हूँ, मुझे और ऑप्शंस देखने हैं, मुझे अपनी लाइफ और ज़्यादा एंजॉय करनी है, मुझे शादी में बंध के नहीं रहना है। शादी हो भी गई है तो भी मैं अपने पास्ट रिलेशनशिप्स को, या फिर मैं अपने जो भी फ्लर्टिंग है किसी के साथ में या कुछ भी, आप लोग समझ ही सकते हैं, तो वो सभी मुझे कंटिन्यू रखना है। मेरी लाइफ ऐसे ख़त्म नहीं हो सकती शादी करके। अभी की ये सिचुएशन है कि आप लोग दोनों ही अपने आप को जिस स्टक सिचुएशन में महीनों पहले या सालों पहले फील कर रहे थे, पा रहे थे, अभी भी आप में से बहुत सारे लोग उसी स्टक सिचुएशन में हैं। आप गुस्से में हैं, आपकी फेमिनाइन ऊर्जा बहुत बिगड़ी हुई है, आप लोग अपनी ज़िद पे हैं, और इस पर्सन की भी जो मैस्कुलाइन ऊर्जा है वो बहुत बिगड़ी हुई है, काफ़ी ज़्यादा। ऐसा लगता है इस पर्सन को, कोई यहाँ पे लियो हो सकते हैं, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे आप उनके साथ फेयर नहीं रहे हैं, आपने कुछ चालाकियाँ खेली हैं, और यही चीज़ आपको भी लग रहा है उनके लिए कि ये तो बहुत ज़िद्दी है, ये डोमिनेट करना जानता है। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ रहे हैं, आप लोगों का जो भी शादीशुदा जीवन रहा है वो बहुत जिसको कहते हैं ना कि ठीक ठाक चल रहा है, एडजस्टमेंट के साथ चला हो। मैं शुरुआत के दिनों की बात नहीं कर रही हूँ, शुरुआत में तो देखिए सब ठीक ठाक ही लगभग रहता है, उसके बाद से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ जो मुझे इस पर्सन की तरफ से लग रहा है वो यही लग रहा है कि इस पर्सन ने ना आपको अपने तरीके से ना ढालने की कोशिश की है। मुझे यहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि आपका एक अपना अलग इंडिविजुअलिटी है, एक अलग व्यक्तित्व है, तो वो फ्रीडम, वो सोचने की फ्रीडम, वो काम करने की फ्रीडम वो आपको नहीं मिली है। चाहे आप लोग शादीशुदा हो एक दूसरे के साथ में, या फिर आप लोग कमिटमेंट में थे, या फिर मान लीजिए अगर शुरुआत भी हुई थी आप लोगों की दोस्ती से, जब बात आगे भी बढ़ी होगी तो इस पर्सन ने जैसे आपको डोमिनेट करके अपने अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश की कि तुम्हारा काम है घर का काम करना, तुम्हारा काम है ये करना, तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं पिक किया। और उसकी जब मर्ज़ी थी तो इस पर्सन ने ना तब आपका फ़ोन पिक किया, या जब चाहा आपके कॉल्स को अवॉइड किया। ये देख लीजिएगा जो चीज़ें मैच होती है। अभी प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में मुझे दो चीज़ यहाँ पे बहुत पक्के तरीके से लग रही है, बहुत ज़्यादा पक्के तरीके से। एक तो ये कि अगर आप लोग अभी मैरिड हैं, जो भी हस्बैंड वाइफ आप लोग हैं, आप लोगों का रिश्ता तो देखिए बहुत ट्रबल में है, और कुछ लोगों का तो कोर्ट केस भी यहाँ पे चल रहा होगा, है ना। तो एक तो वो चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है कि आप लोग दोनों के बीच में ना फैमिली नहीं मान रही है, कुंडली नहीं मिली है, या सोसाइटी इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगी। और यहाँ कोई एक है, या तो ये पर्सन है या फिर आप देख लीजिएगा, जिनकी मैस्कुलाइन ऊर्जा बहुत ज़्यादा उनके सर पे चढ़ गई है। मतलब वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग और बहुत ज़्यादा मैं नहीं कह रही हूँ कि महिलाएं ऐसी नहीं होती हैं, बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी होती हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे एम्परर की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। तो और वैसे भी यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स वैसे ठीक ठाक है, लेकिन ये बहुत इमोशनल होकर ये लोग नहीं सोचते, ये अपनी ज़रूरत पे ज़्यादा जाते हैं,
अगर मैं कहूँ कि मैं इस कार्ड को कैसे परसीव करती हूँ, ये लोग अपनी ज़रूरत पे ज़्यादा चाहते हैं, एकदम क्विक। अभी अभी मुझे अगर अभी किसी चीज़ से सुख मिल रहा है, कोई चीज़ मुझे प्लेजर दे रही है, तो उसको हम अभी ही इंजॉय करेंगे, आगा पीछा ज़्यादा नहीं सोचना है, देख लेंगे जो होगा, वो देखा जाएगा। तो दूरगामी परिणाम उसके क्या निकलते हैं, कोई हर्ट हो रहा है या फिर वो जिसके साथ है वो उसको हर्ट कर रहे हैं, ये चीज़ें ना ये लोग जल्दी सोचते नहीं हैं। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो अभी क्या है, हाँ मैं सोसाइटी वाली बात बोल रही थी, तो सोसाइटी का भी सोच के, फैमिली का सोच के, 4 ऑफ सॉर्ड्स प्रेशर में, और देखिए यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स, और वहाँ से शुरू हुआ और ख़त्म टावर पे हो रहा है। तो ये सीधी सी बात है, यहाँ पे आप लोगों का एक पूरा साइकिल कंप्लीट हुआ है। आप इसको किसी भी तरीके से सोच लीजिए। अब मैं यहाँ पे नहीं कह रही हूँ कि यहाँ से आगे आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता है। देखिए झगड़े की बात है, हर्ट वो लोग भी हैं, हर्ट आप लोग भी होंगे यहाँ पे, लेकिन कुछ समय अगर थोड़ा दिमाग ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाए, आप अपना दिमाग ठंडा कर लीजिए, वो अपना दिमाग ठंडा कर लेते हैं, शांत हो जाते हैं, आप भी शांत हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद ट्राई किया जा सकता है। और कोर्ट में केस जाने से कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोगों का जो जज होते हैं वो ट्राई करते हैं कि दोनों को वक्त दिया जाए ताकि फिर कुछ आगे उसके हल निकल जाए। तो बहुत सारे लोगों का जो मैरिड कपल होते हैं उनका रिकन्सिलिएशन भी हो जाता है, वो लोग फिर से अपनी मैरिड लाइफ शुरू कर दे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है जहाँ पे ऑब्वियसली जहाँ पे स्कोप होता है। लेकिन अगर कहीं पे कोई बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है तो वहाँ तो अलग होना वो बेटर है कि बिना किसी को हार्म किए सब लोग अलग हो जाए। लेकिन वो तब तक पता नहीं चलता है ना जब तक हार्म नहीं होता है। तो एनीवेज मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि एक स्टक सिचुएशन में आप लोगों का रिलेशनशिप है और ये पर्सन बहुत ज़्यादा फोकस्ड अपनी खुशियों के ऊपर में है। फिर से मैं कहूँगी इनकी मैस्कुलाइन एनर्जी जो है ना, वो कुछ ऐसी सोच इस व्यक्ति ने डेवलप करके रखी है कि मुझे एडजस्ट नहीं करना है। अगर किसी को मेरे लाइफ में आना है तो वो मेरे अकॉर्डिंग ही एडजस्ट करके चलेगी, चाहे आप लोग मैरिड हैं आपस में। मैं उससे अभी बिल्कुल उस पर नहीं जाऊँगी, मैरिड एंड मैरिड क्रश। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा एक डिफरेंट एंगल दूंगी। अगर आप मैरिड हैं या फिर आप जिनके बारे में सोच रहे हैं अगर वो मैरिड है, तो देखिए इस वक्त ना ये पर्सन बहुत फंसे हुए हैं। इन्हें यही नहीं पता चल रहा है कि इन्हें अपनी मैरिज को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर उन्हें आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि इनकी मैरिज भी अभी बहुत अच्छी हालत में नहीं है। वहाँ पे भी वो बहुत परेशानी का सामना कर रहे हैं और वहाँ पे कोर्ट में चूँकि बात जा चुकी है तो बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी, एलिमनी की बात हो रही होगी, बहुत सारी एलिगेशंस लगे होंगे, कुछ एलिगेशंस इन्होंने लगाए होंगे, तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो ऐसे में वो आपके ऊपर में अभी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, बल्कि अपने आप को वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। किन्हीं के लिए मैं एक चीज़ और कहूँगी कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने काम पे फोकस्ड है और इतनी ज़्यादा फोकस्ड है कि इन्होंने ना आपके लिए टाइम नहीं निकाला है। मैं फिर से वही ज़रूरत वाली बात कहूँगी कि अपनी ज़रूरत को कुछ ज़्यादा ही प्रायोरिटी देते हैं। मेरा काम पूरा हो जाए, मेरे एम्बिशंस पूरे हो जाए, मेरा कोई काम छूटे नहीं, एकदम अपने आप को नंबर 1 प्रायोरिटी पर रखना। और सेल्फ लव करते करते, खुद को प्यार करते करते व्यक्ति स्वार्थी हो गया, व्यक्ति सेल्फिश हो चुका है और बहुत डोमिनेटिंग हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा अहंकारी घमंडी भी हो चुका है। ओके, चलिए थोड़ी सी और हम देखेंगे इनकी फीलिंग्स आप लोगों के लिए इस वक्त में क्या है। एकदम रफ पैच से और बहुत टफ फेज से आप लोगों का रिलेशनशिप अभी गुजर रहा है। ये व्यक्ति क्या डिसीज़न लेंगे, ये क्या निर्णय लेंगे अपने जीवन के लिए या किसी दूसरे के लिए, अपने पार्टनर के लिए, ये तो खुद ही अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं। और फंसा हुआ इस पर्सन ने खुद को
फंसा के रखा है खुद को ना, अपनी ही करनी के कारण, अपनी ही सोच और अपनी ही करनी के कारण इस पर्सन ने खुद को ही फंसा के रखा है। तो अब इस पर्सन को कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि नहीं, जीवन ऐसे चलता नहीं है। पहले कभी इस व्यक्ति को सब कुछ चाहिए था, इसको लोगों से फ्लर्ट करना था, इसको इंजॉयमेंट करनी थी, इसको दोस्ती करनी थी, इसको डेटिंग करनी थी, इसको डबल डेटिंग करनी थी, इसको मे बी और कुछ भी आप लोग सोच ही सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। तो उस चक्कर में ना इसने अपने बहुत सारे रिश्ते ख़राब किए हैं, अपना नाम ख़राब किया है। और हो सकता है इन्हीं सब कारणों से किसी व्यक्ति की यहाँ पे शादी भी टूटी है। मे बी शादी में इनफिडेलिटी रही होगी, कुछ ऐसा कोई अफेयर रहा होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा होगा, और जिसकी वजह से शादी तो जा ही रही है या उस कगार पे पहुंच चुकी है इनकी शादी। और दूसरे को भी ऑब्वियसली दूसरे को भी कोई झूठ बोला होगा या कोई जानते हुए इसके साथ में अगर किसी ने रिश्ता रखा होगा तो वहाँ पे भी वो उसको भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। तो अब जाके इस पर्सन को पता चल रहा है कि इस तरीके से गेम खेलना, इस तरीके से इतनी चालाकी करना, उसका क्या हश्र हो सकता है। तो एक अच्छा धक्का इस पर्सन को भी अभी इस वक्त में लग रहा है, जहाँ पे ये आपके पास टिक नहीं पा रहे हैं, ये आपसे वॉक अवे नहीं कर पा रहे, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या चाहिए। ये व्यक्ति अकेले हैं, ये व्यक्ति आइसोलेशन में रह रहे हैं, ये व्यक्ति अभी अपने आप को अब थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। मतलब किसी नए से दोस्ती अभी फ़िलहाल का तो नहीं सोचा, हालांकि कुछ लोग कर रहे होंगे, वो अलग चीज़ है। लेकिन अब बहुत फूक के कदम अब ये लोग रख रहे हैं, क्योंकि डिवाइन ने ना एक अच्छी फटकार लगाई है, एक अच्छा जैसे दिखाया है, अपनी प्रेजेंस दिखाई है इस पर्सन के लाइफ में। ऐसी चीज़ें करके ना इस पर्सन को अकेला छोड़ के और सीधी राह पे लाने के लिए, एकदम कान पकड़ के सीधी राह पे लाने के लिए डिवाइन ने अपना पूरा एकदम तैयारी करके और बस उसी रास्ते पे इस पर्सन को डाल रहे कि अब तुम सोचो कि तुमने किसके साथ क्या क्या किया है। अब तुम अपनी बुद्धि से सोचो, अब तुम दूसरे की बुद्धि से नहीं सोचोगे और किसी दूसरे के कान भरने से, किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस में आके कि नहीं यार हाँ तुम जो भी कर रहे हो ठीक है, अरे आजकल तो ऐसा ही चलता है, देखो सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, चलो फॉरेन जाके एंजॉय करते हैं, चलो वहाँ जाके एंजॉय करते हैं। आप लोग जानती हैं आजकल की रियलिटी, तो वो रियलिटीज़ का अब इस पर्सन को रियलिटी चेक मिल रहा है कि नहीं, वो सब इन्फ्लुएंसर्स जो भी थे इनके जीवन में या सोशल मीडिया को फॉलो करके, ख़राब इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करके, ख़राब चीज़ें सीख के अगर इस पर्सन ने अपने आप को मोटिवेट कर लिया था, बेकार का मोटिवेशन ले लिया था, वो सब का रियलिटी चेक मिला है इस पर्सन को। तो डिवाइन ने अभी देखिए, मैंने यहाँ पे 4 कार्ड्स देख लिए, 3 कार्ड यहाँ पे और ये बॉटम का कार्ड। डिवाइन कह रहे हैं कि इसको अभी कुछ जो भी है, इसको अभी वो कुछ चीज़ें दिखाई जा रही हैं, वो ये पर्सन को करने देते हैं। अब मैं थोड़ी सी ना आप लोगों की करंट एनर्जी देखूंगी, हमारे व्यूअर्स की, जिनको भी इस पर्सन ने फंसा के रखा हुआ था। मुझे नहीं पता किन के लिए एनर्जीज आती हैं अभी, तो देख लेते हैं। आखिर अब आप लोग भी इस दुनिया में ना जीना सीख चुके हैं। आप लोगों को भी बहुत समझदारी आई है और जितने आपने धोखे खाए, जितने लोगों ने आपको चीट किया, जितने लोगों ने आपको विकल्प बना के रखा अपने जीवन में, वो सब ने, और आपकी मेहनत, आपका परेशान होना, आपका निराश होना, आपका डिसअपॉइंटेड होना, फिर सीखना, अपने आप को फिर से खड़ा करना। गिर गए हैं कोई बात नहीं, चलो फिर से हम खड़े हो जाते हैं, अपना धूल वूल झाड़ा अपने कपड़ों की और फिर से खड़े हो गए। अब देखिए, आप लोग न सिर्फ अपने लाइफ को पूरे कंट्रोल के साथ जी रहे हैं, बल्कि आप लोग कॉन्फिडेंट हैं कि यूनिवर्स का एक आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर में, यूनिवर्स आपके साथ है। ऐसा नहीं है कि जो यूनिवर्स की जो डिवाइन पावर्स है वो आपके पर्सन के साथ नहीं है, वो तो देखिए सबके साथ है और हर जगह व्याप्त है।
लेकिन जब कोई सीख जाता है, कोई मनुष्य अपने जीवन में चाहे बहुत माइनस माइनस चीज़ें कर रहा हो तो भी उसको भी लताड़ मिलती है, और चाहे प्लस प्लस करते करते बहुत घमंडी, अहंकारी और एकदम से उसको क्या कहते हैं, आतताई हो जाए, वहाँ पे भी उसको फिर ठोकर मिलती है। ठोकर दोनों को लगती है, फिर दोनों को संभलना ही पड़ता है। आप लोग बहुत ज़्यादा संभल चुके हैं, ये पर्सन अभी आपसे पीछे हैं। अगर आप लोग अभी 8 या 9 स्टैंडर्ड में हैं तो ये पर्सन अभी 2nd या 4th स्टैंडर्ड में है। अभी इस पर्सन को अपने अंदर में काफ़ी चेंजेस करने, और ये चेंज इतना आसान नहीं होता है। आपने तो सह के अपने आप को मजबूत बनाया है, इसने मजबूत करके अपने आप को एक हद पे ले जाके अपने आप को तोड़ के रख दिया है। अब कहेंगे कि फिर से इसको अपने सारे ईगो को हटा के, अपनी सारी चालाकियों को हटा के, अपने सारे झूठ फरेब इन सब को हटा के इस पर्सन को एक बढ़िया, एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। तो वो प्रोसेस चल रहा है। ये अभी बहुत पीछे है, ये अभी शायद 2nd या 4th स्टैंडर्ड में भी नहीं, ये अभी किंडरगार्टन में, वो LKG UKG वाले फेज़ में है ये पर्सन। आप लोग अभी भी अकेले हैं, आप में से काफ़ी सारे लोग अभी भी अकेले हैं। आपके सपने टूटे हैं, लेकिन एक कार्मिक साइकिल आपने इस पर्सन के साथ में ना, और हो सकता है कई सारे लोगों ने तो पहले भी कई सारे ऐसे साइकिल्स कंप्लीट कर लिए होंगे, लेकिन अभी आपको बहुत कुछ समझ में आया है। और ये कार्मिक रिश्ते को भी यहाँ पे बता रहा है, जो डिवाइन ने मिलवाया, लेकिन वो होना था। अब इससे ज़्यादा और क्या इसको एक्सप्लेन किया जाए। आप लोग भी जानते हैं क्यों मिलवाया जाता है, क्यों बिछड़वाया जाता है, क्यों हमेशा के लिए अलग कर दिया जाता है। तो ये चीज़ अभी यहाँ पे, तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों के लिए कोई गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। फेलियर्स आप लोगों ने अपने जीवन में बहुत सारे देखे हैं, काफ़ी सारे देखे हैं, और कई बार देखे हैं। बहुत आपके सपने भी टूटे हैं। मैरिज को लेके किन्हीं का सपना टूटा है, किन्हीं का कुछ ऐसा अभी हो ही नहीं पाया है कि आप लोग किसी के साथ प्रॉपर सीरियस रिलेशनशिप में रहे होंगे कुछ महीने या कुछ साल। कई लोगों का तो वो एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ है। अकेलापन आपके भी जीवन में रहा होगा और रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये अभी है आप लोगों की सिचुएशन। तो चूँकि आप लोग स्ट्रेंथ और मैजिशियन यहाँ पे आया है आप लोगों के करंट एनर्जी में, मुझे नहीं लगता है कि मुझे आपको कुछ भी यहाँ पे सजेशन देने की ज़रूरत है। मैं बेकार में कुछ भी सजेशन ठोकने के पक्ष में नहीं रहती हूँ। जब नहीं है ज़रूरत तो नहीं है, तो करना क्या है, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, ईश्वर के गुण गाइए, बस ऐसे ही जीवन आगे चलता जाएगा। जो ईश्वर आपके सामने दें उसको समझदारी के साथ आप लोग उसको ध्यान में रखते हुए, अपने पास्ट को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते जाइए।